मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज काफी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को रखने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूसियानाई कलीसिया के स्थानीय पासवान के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्थानीय कलीसिया की कमेटी के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई विनोद सिंह और संगीता सिंह के लिए, बहन संगीता के लिए कि उन्होंने मौका दिया कि आज हम उनके निवास स्थान में आकर प्रभु के जीवित कलाम को रख सकें। आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज 11 मार्च है ना, और 11 मार्च हर एक के लिए, हर एक को मालूम है कि संगीता सिंह के यहाँ पर मीटिंग होगी, है ना। अगर लैंड्स है तो मीटिंग होगी, लैंड्स नहीं है, हालांकि जब से देख रहे हैं हर साल लैंड्स आते हैं, है ना। वो बात अलग है कि कभी जल्दी आ जाता है तो वो अपने ही इस 11 मार्च को वहाँ पर चर्च में भी रख देते हैं। हमें सब प्रभु की आशीष से हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं। चाहे हम प्रभु के जीवित कलाम को रखें। आज जो प्रभु के जीवित कलाम को हम देखने जा रहे हैं वो है बड़ा एक, इन दिनों में लैंड्स चल रहे हैं और जब लैंड्स चल रहे हैं तो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं क्रूस की। यीशु मसीह ने जो दुख उठाया उसकी, उन्होंने जो लहू बहाया उसकी, और उन लहू के बहाए जाने से हमें क्या प्राप्त हुआ उसकी। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातें पुराने नियम में से देखेंगे कि लैंड्स के दिनों में हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। मेरा विषय है लूत की पत्नी नमक का खंबा ही क्यों बनी। एक सोचने वाली बात है। हम लोग कई बार सोचते हैं, कई बार हम लोग इस बात को पढ़ते हैं और कई एक लोगों ने इस बात को सोचा भी होगा कि परमेश्वर पिता ने लूत की पत्नी को नमक का खंबा ही क्यों बनाया। बनाने को तो वो कुछ और बना सकता था, कोई पेड़ बना देता, कोई पहाड़ बना देता, उसके हाथ में तो सब कुछ था, लेकिन उसने मेरे प्रियो नमक का खंबा ही क्यों बनाया। सोचने वाली बात है। जब मेरे को बोला गया कि आपको संगीता सिंह सिस्टर के यहाँ बोलना है और संगीता सिस्टर ने हमसे बोला कि मास्टर साहब आपको 11 मार्च को हमारे यहाँ बोलना है, प्रभु ने इस वचन को दिया कि लूत की पत्नी नमक का खंबा क्यों बनी। 4 दिन मैंने इसको, मतलब मैंने इसका सिर्फ हेडिंग लिखी और मैं इस वचन को भूल गया। मैंने कहा नहीं। और कल जब मैंने फिर वचन को मांगा, मैंने कहा प्रभु आप कौन सा वचन देना चाहते हैं, तो कई वचन सामने आए, लेकिन सब बार में बात ही नहीं हो पा रही थी कि क्या करना है। लेकिन जब हम तैयारी करने के लिए बैठे तो प्रभु ने कहा कि 4 दिन पहले ही मैंने तुझे वचन दे दिया था, तो उसके ऊपर तूने क्यों मनन नहीं किया। और फिर मैंने उसके ऊपर मनन करना शुरू किया और मैं भी इस बात के विचार में था कि क्यों वो नमक का खंबा ही बने, क्यों कुछ और परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया। मेरे प्रियो 26वां पद आपके सामने पढ़ा गया, लेकिन जब हम 26 पद को पढ़ते हैं तो उस वचन को समझने से पहले हमें उत्पत्ति के कुछ और वृत्तांत को या कुछ और स्थानों को या कुछ और अध्यायों को समझना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हम उस 26 पद को समझ पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट उसको समझें तो समझ तो जाएंगे, लेकिन कई बार हम उसको दिमाग से हमारे हट जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम जब पिक्चर देखते हैं, है ना, अब आप कहोगे
वचन की बात चल रही है और पिक्चर की बात पास्टर साहब लेके बैठ गए। जब हम लोग पिक्चर देखते हैं तो कई एक पिक्चरों में आजकल फ्लैशबैक आने लगा है ना। फ्लैशबैक आता कि नहीं आता? पुरानी चीजों को बताना कि कैसे हुआ है। यहाँ पर भी कुछ फ्लैशबैक है। उत्पत्ति 12 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखने पाते हैं अब्राहम का, परमेश्वर का अब्राहम के साथ वाचा बांधना। हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वचन थोड़ा सा लंबा है और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, है ना। मैं सोच रहा था, मैं बार बार फिलिप भैया को फोन लगा रहा था, संगीता सिस्टर को फोन लगा रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा बोल दूं कि मैं रास्ते में हूँ, देख हो रहा हूँ। लेकिन जब फिलिप रेजर भैया का फोन आया तब मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हिम्मत आई कि हाँ भैया भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार का टाइम है और बहुत जाम लगता है अजलेश्वर के साइड में। तो वहीं पे 15-20 मिनट हम लोगों का लग गया। उत्पत्ति 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, अब्राहम से बात करता है। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर चला जा और जो स्थान में तुझे दिखाता हूँ उस स्थान में तुझे जाना है। परमेश्वर ने किससे बोला? अब्राहम से। लेकिन अब्राहम के साथ कौन गया? लूत भी अब्राहम के साथ गया, क्योंकि लूत अब्राहम का भतीजा था। और दोनों जन चले जाते हैं और दोनों जन चलते हैं, अपना आराम से रहते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को दोनों चराते हैं। लेकिन जब हम 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो 13 अध्याय में दोनों के बीच में, दोनों के चरवाहों के बीच में क्या होता है? झगड़ा उत्पन्न होता है। और जब झगड़ा उत्पन्न होता है तो जब हम 13 का 8 पढ़ते हैं तो 13 के 8 में लिखा हुआ है कि अब्राहम लूत से कहता है कि तू और मैं क्यों ना अलग हो जाऊं, है ना। उत्पत्ति 13 का 8 पढ़िएगा, कोई बच्चा बस निकाल के पढ़ते जाइएगा। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरी और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग क्या हैं? भाई बंधु हैं, चाचा भतीजे हैं। इसलिए क्या करना है? झगड़ा ना होने पाए इसलिए क्या कर? अलग अलग हो जा, क्योंकि हमारे चरवाहे आपस में लड़ रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूत को अब्राहम कहता है कि तू अपना स्थान चुन ले। और लूत कौन सा स्थान चुनता है? अपना स्थान चुनता है। और वो स्थान क्या है? यरदन नदी के पास तराई वाले स्थान को चुनता है, जहाँ तराई है, जहाँ पर हरा भरा घास है, जहाँ पर कहना चाहिए फलने फूलने वाली जमीन। और अब्राहम के हाथ में क्या आता है? अब्राहम के हाथ में आता है कनान। अब वो कनान में रुक जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और जहां पर लूत रहता है वो जो स्थान है वो कहलाता है सदोम। सदोम के पास उसने क्या किया? अपना घेरा बनाया, अपना तंबू लगाया और वहां पर टिक गया। और जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं तब तक 13 अध्याय और 12 अध्याय, 13 अध्याय में हम देखते हैं तब तक सदोम के लिए परमेश्वर की कोई भी उसके लिए सदोम दुष्ट जगह थी। परमेश्वर के अनुसार वो जगह ठीक नहीं थी। लेकिन वहां पर लूत ने अपना स्थान तैयार किया। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 18 का 33 से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 18 का 33 से पढ़िएगा। थोड़ा सा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेन बात पे जाने से पहले हमें उस चीज को समझना जरूरी है। जी बताइए, पढ़िए। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया
और अब्राहम अपने घर को लौट गया। 33 से 18 का 16 से हम लोग पढ़े। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? बस इस अध्याय को, एक जगह को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं किसको? अतिथियों के बारे में। और जो काम अब्राहम ने किया था वही काम लूत ने किया। जब हम लूत के बारे में पढ़ते हैं, हम जब लूत के बारे में पढ़ेंगे तो लूत के बारे में हम देखते हैं कि 18 अध्याय के आगे जब हम जो पद पढ़ रहे थे उसी में हम एक चीज देखते हैं जो मेन बात है। सदोम परमेश्वर की नजर में सही जगह नहीं थी। वहां के लोग कैसे थे? दुष्ट थे, परमेश्वर के नजरों में सही नहीं थे। लेकिन अब्राहम उस सदोम के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब हम उसको 18 अध्याय को और 23 पद से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम सब जानते हैं। 23 पद से जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम लूत के कारण सदोम को बचाना चाह रहा है। हालेलुया। लूत के कारण, क्योंकि लूत अब्राहम का भतीजा था और वो सदोम में जाकर बस गया था। सदोम परमेश्वर की नजर में सही नहीं था। वहां के लोग दुष्ट और पापी जन थे। लेकिन अब्राहम लूत के कारण सदोम को बचाना चाहता है और वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा? कि अगर परमेश्वर यहाँ पर 50 लोग धर्मी रहेंगे तो क्या इस जगह को तू बचा देना? फिर कहता है क्या यहाँ पर 40 लोग रहेंगे तो क्या तू इस जगह को बचा देगा? फिर 30 के ऊपर आता है, फिर 20 के ऊपर आता है, आखिरी में वो 10 के ऊपर आता है। कहता है पिता परमेश्वर, क्या यहाँ पर अगर 10 लोग भी धर्मी रहेंगे तो क्या तू इस जगह को बचा देगा? और बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखा हुआ है, अगर इस स्थान पर 10 धर्मी लोग भी मिलेंगे तो मैं इस स्थान को बचा दूंगा। इस स्थान का मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस जगह से घृणा करता था क्योंकि सदोम के लोग, सदोम और अमोरा परमेश्वर की नजर में बिल्कुल खराब जगह थी। लेकिन लूत जो अब्राहम का भतीजा था वहां पर जाता है, रहता है, और जब बात आती है कि इसको मैं नष्ट करूंगा, अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। लूत के कारण उस सदोम को बचाने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि लूत अब्राहम के लूत के कारण प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और फिर पढ़िएगा 19 अध्याय का 4 और 5 पद। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। यहाँ पर हम ये देखते हैं, लूत जो काम अब्राहम ने किया था वही काम लूत ने किया। दो व्यक्ति तो वहाँ पर लूत के पास आते हैं और लूत क्या करता है? उनको बचाता है, उनको रुकाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, सदोम के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लूत से कहते हैं कि तू उनको निकाल उनको, क्योंकि मालूम है परमेश्वर सदोम से क्यों घृणा करता था? क्योंकि वहां पर बाइबल बताती है, जो अभी हम भैया ने पढ़ा, कि पुरुष के साथ और स्त्री के साथ गलत
गलत काम कुकर्म करती थी, कुकर्म। और वो दूत लूत को बचाने लूत के पास गए और वो वहां के लोग कह रहे हैं कि इनको बाहर निकाल के हम उसके साथ क्या कर सकें, वो कर सकें। और फिर देखिए उसके बाद उस लूत को कि लूत ने क्या किया, कह दिया कि तू मेरी बच्चियों को ले जा, तू मेरी बच्चियों को ले जा, लेकिन हम उनको मेरे प्रियो उत्पत्ति 19 अध्याय में 12 से 17 में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 19 12 से 17 में जब हम पढ़ते हैं तो सदोम की चिल्लाहट परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गई। सदोम की चिल्लाहट परमेश्वर के सामने बढ़ गई। गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत वो करने लगे। मेरे प्रियो, अब आता है बात जो हमें देखने की जरूरत है। ये तो अभी हमने थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप लोगों को बताई। इस सब के पीछे क्या कारण है आपको बताते हैं। इस सब के पीछे कि उन पुरुषों के बारे में कैसे पता चला, वो तो लूत ने अंदर छुपा दिया था, कैसे उनको पता चल गया? क्योंकि मेरे प्रियो, पहली बार बाइबल में लूत की पत्नी का नाम नहीं बताया गया है। लूत की पत्नी का नाम बाइबल में नहीं बताया गया है। हम डॉक्यूमेंट्री में कई चीजों को पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री में हम कई लोगों को, कई चीजों को हम देख सकते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हम देखते हैं कि लूत के 2 बेटियां थी, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्री में जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखने पाते हैं कि लूत की 4 बेटियां थी, जिसमें से 2 की शादी हो गई थी और 2 की एंगेजमेंट हो गई थी। और जब हम उसको आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि तो दूत जो वहां पर थे वो लूत से कहते हैं कि तू अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को, अपने दामाद को लेकर इस स्थान से चला जा, क्योंकि मैं इस स्थान को नष्ट करने के ऊपर हूं। इस स्थान को मैं नष्ट कर दूंगा। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है लूत जब कहता है, अपनी पत्नी को लेता है, अपनी दोनों बेटियों को लेता है, अपने दामाद को लेता है, दामाद लोग मना कर देते हैं, दोनों बेटियां और उसकी पत्नी को लेकर वो जाने लगता है। और जब जाने लगता है तो वो लोग जाते नहीं हैं। बाइबल बताती है कि लूत के जो दूत थे, 2 दूत थे, वो धक्का देकर उसको बाहर निकालते। और जब बाहर निकालते हैं तब क्या होता है? लूत चला जाता है, लूत की बच्चियां चली जाती हैं, लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक वचन आया है कि जब तू जाए तो पीछे मुड़कर ना देख। बाइबल में कई बार इस चीज को बताया गया है कि तू पीछे मुड़कर मत देखना। हमारे काम जो हम छोड़ रहे हैं उनको पीछे मुड़कर मत देखना। हमारे पुराने जीवन को जो हम छोड़ चुके हैं उनको पीछे मुड़कर मत देखना। पुरानी आदतों को जो हम छोड़ चुके हैं उनको पीछे मत देखना। आज मसीही जीवन में क्यों इस चीज की बातें होती हैं मेरे प्रियो? कई एक बातें ऐसी होती हैं कि परमेश्वर के पास तो हम आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम परमेश्वर के पास तो आ जाते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं,
लेकिन फिर भी हमारी वो पुरानी चीजें जो हम छोड़ देते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, उनको हम छोड़ना नहीं मांगते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जा, अपनी पत्नी को लेकर जा, अपनी बच्चियों को लेकर जा, अपने दामाद को लेकर जा। दामाद नहीं आते हैं, बेटियों को लेकर जा, अपनी पत्नी को लेकर जा। लेकिन पत्नी क्या करती है? पीछे मुड़कर देखती है मेरे प्रियो, और जैसे ही वो पीछे देखती है वो नमक का खंभा बन जाता है। कितनी पानी दे दीजिए, नमक का खंभा बन जाती है। अब बात वही आती है कि नमक का खंभा ही क्यों, कुछ और क्यों? बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहीं पर नमक नहीं बोला, जगत की ज्योति बोल दिया है ना, जगत की ज्योति बोला है, लेकिन नमक नहीं बोला। नमक किसको बोला? हमको बोला है कि तुम पृथ्वी पर, पृथ्वी के नमक हो। लेकिन उसने अपने आप को बोला कि मैं पृथ्वी का नमक हूं। मेरे जो उसके पीछे का कारण है, कारण है, उस चीज को हमें समझना है। नमक हमारे पाप से संक्रमित दुनिया में नैतिक पतन को रोकने के लिए संरक्षक के रूप में काम करता है। लेकिन नमक हमारे आत्मिक जीवन में भी उपयोग में काम आता है। लेकिन जब हम इस स्थान को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वचन आया है, लूका 17 के 32 में क्या लिखा हुआ है? लूक 17:32 क्या लिखा हुआ है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बाइबल बताती है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हमें एक चीज जो बोली गई है मेरे प्रियो, एक चीज धर्मियों के लिए भी है, पापी के लिए भी है, और ये चीज हमारे और आपके लिए भी है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों लूत की पत्नी को स्मरण रखना है? क्यों लूत की पत्नी को स्मरण रखना है? क्योंकि लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा मेरे प्रियो, लूत ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? तो परमेश्वर के दूतों ने मना किया कि तुम पीछे मुड़कर मत देखो। उसका कारण हो सकता है, कई कारण है उसके पीछे देखने के। हो सकता है लूत की पत्नी को सांसारिक चीजों की चिंता हो, सांसारिक चीजों की चिंता हो। लूत की पत्नी को अपने बच्चों की चिंता हो। जो बच्चियां जो डॉक्यूमेंट भी बताते हैं कि 2 बेटी 2 दामाद, और दो दामाद जिनके एंगेजमेंट थी वो वहां पर छूट गए, उनकी भी चिंता हो कि अरे वो भी आ जाते तो अच्छा था। और लूत हो सकता है परमेश्वर को परखना चाहती हो कि इसने ऐसा बोला है तो बोला क्यों, देखे तो परख कर, देखे तो मुड़कर। और लूत की पत्नी ने स्वर्गदूतों की आज्ञा को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। जो स्वर्गदूत जो दूत थी उन्होंने कहा कि तू ऐसा मत करना, उसके ऊपर उसने ध्यान नहीं करा। मेरे लोग आज कई एक मनुष्य ऐसे हैं जो कलीसियाओं में तो आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को
पढ़ना तो चाहते हैं। कई एक लोग हैं जो इन दिनों में 40 दिनों की मीटिंग रखना चाह रहे हैं, सॉरी उपवास रखना चाह रहे होंगे, लेकिन अपने पीछे की बातों को भूलना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जब आप मसीह में आ गए, जब आप मसीह के पीछे चलने का निर्णय कर लिया, जब आपने मसीह को अपने जीवन में स्थान दे दिया, तब पीछे की बातों को स्मरण मत करना, पीछे की बातों को स्मरण मत करना। इसीलिए ना प्रभु का वचन कहता है कि अपने बोझ को पीठ के पीछे डाल दे। क्यों लिखा नहीं है कि दाएं बाएं आगे, क्यों पीछे के लिए लिखा? क्योंकि वो बात आपको स्मरण ना ले पाए। लूत की पत्नी ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। मेरे प्रियो, कुछ पद को हम पढ़ना चाहेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की चीजों से प्रेम रखो। आज मनुष्य मसीह में तो है, ठीक है, संसारिक चीजों पर लगा हुआ है, मगन है संसारिक चीजों पर। बाइबल पढ़ने का समय नहीं, प्रार्थना का समय नहीं, प्रभु के भवन में आने का समय नहीं, प्रभु से बात करने का समय नहीं, उपवास में बैठने का समय नहीं, घुटने पे आने का समय नहीं। और संसारिक चीजों पे मन लगाते हैं और कहते हैं कि हम तो मसीह के लोग हैं। मेरे प्रियो, जब आप रोमियो में लिखा हुआ है 12 अध्याय के पहले और दूसरे पद में, इस संसार पड़े। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से नंद लाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सादृश ना बनो। या मसीह में आ गए, संसार की चीजों को हटा दो। संसारिक मनुष्य संसारिक बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मसीह के पीछे चलने का निश्चय कर लिया, आत्मिक बातों में मन लगाइए। संसारिक चीजों में हम मन ना लगाएं। संसारिक चीजें हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं, संसारिक चीजें गड्ढे में गिरा देती हैं, संसारिक चीजें आत्मिकता को खत्म कर देती हैं। इसलिए वचन बताता है संसार में की वस्तुओं से मन ना लगाएं। और लूत की पत्नी ने सबसे बड़ी गलती यही की कि उसने संसारिक बातों पर मन लगाया। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से, लूक चैप्टर 9 57 से पढ़िएगा। 57 से लूक 9:57 से पढ़िएगा। कोई नहीं। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा
मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भक्त और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। जो हल के ऊपर हाथ रखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। हम और आप परमेश्वर के योग बनना चाहते हैं, लेकिन उस हल के पीछे हाथ रखकर दौड़ते हैं। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी को स्मरण एक जगह से और पढ़िएगा, मत्ती 6 19 मैथ्यू 6:19-20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में स्थान तैयार करना है। बाइबल बताती है, तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार के नहीं हो। और जब हम संसार के नहीं हैं तो हम संसार में मन ना लगाएं। लूत की पत्नी ने यही गलतियां करी और बाइबल हमें इसलिए बताती है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। मेरे प्रियो, कई बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, कई चीजें हमें समझने की जरूरत है। बाइबल में नमक से ढकी हुई भूमि किसी की भूमि नहीं होती। एक उजाड़ भूमि एक ऐसी भूमि का रूपक माना गया है जिसमें कुछ उगता नहीं है। जो ढकी हुई भूमि होती है वो एक तरह से लिखा हुआ है, नमक से ढकी हुई भूमि एक उजाड़ भूमि होती है। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी सदोम की रहने वाली थी। लूत की पत्नी सदोम की रहने वाली थी और लूत के जो अतिथि लोग आए थे, उसका जो वहां के लोगों को बताया गया वो लूत की पत्नी ने बताया। और मेरे प्रियो, और सदोम की स्थिति वही उस स्थिति भी रही होगी। उसका अतिथि सत्कार एवं रीति रिवाज से कोई स्थान कोई हिस्सा नहीं था। कहने का मतलब सदोम में अतिथि सत्कार नहीं होता, कोई रीति रिवाज नहीं था। लूत ने कोई चीज वहां पे करे और वहां के लोगों को वो चीज नागवारा हो गई, इसीलिए वहां पर और क्रोध भड़क गया। मेरे प्रियो, जब लूत ने उसे अपने मेहमानों के लिए लाने के लिए कहा, देखिए किसे, यहूदी सूत्रों का दावा है कि जब लूत ने उसे अपने मेहमानों के लिए लाने के लिए कहा तो उसने शिकायत की, तुम इस जगह में बुरी प्रथा को शुरू करना चाहते हो। वहां पर एक प्रथा थी, वहां पर नमक नहीं रहता था। और जब वहां के लोग आए, वहां के लूत के पास वो लोग आए, लूत ने अपनी पत्नी से कहा कि तू जा और नमक को लेकर आ। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बुरी प्रथा शुरू करना चाहते हो, तुम यहाँ पर उस प्रथा को शुरू करना चाहते हो जो अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है।
और इसलिए वह अपने पड़ोसियों के घर घर गई और यह बताया कि उसके पति ने शहर के कानून की अनदेखी की है और अजनबियों को आमंत्रित किया है। वहां पर नमक नहीं था। लूत ने अजनबियों के लिए नमक मंगाया और लूत की पत्नी वहां के लोगों के पास जाकर कहती है कि मेरे पति ने अनदेखी की है, रीति रिवाज को तोड़ा है, जो यहाँ का नियम है वो उसके खिलाफ हो जा रहा है। और लूत के खिलाफ वहां के लोगों को, और मेरे प्रियो उसका अंजाम ये हुआ कि जब परमेश्वर के दूत ने लूत और उसकी पत्नी को और उसकी बेटियों को बाहर निकाला, तब तक तो सही था। परमेश्वर लूत की पत्नी को मौका दे रहा था, लेकिन संसारिक बातों को देखते हुए लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका अंजाम ये हुआ कि जो चीज वहां पर नहीं थी वहीं पर उसका खंभा बना दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ चाल चलोगे, परमेश्वर कभी रहने नहीं देगा। परमेश्वर के खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर कभी रहने नहीं देगा। परमेश्वर के विरुद्ध बातें करोगे, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। लूत की पत्नी को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, दंड देकर माना, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी तो है, प्रेम करने वाला तो है, लेकिन वो जन्म रखने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर के खिलाफ इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मेरे लिए कुछ बोल दे तो बोल दे, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए भी मत बोलना। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमें मौका दिया है। लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी हमें स्मरण कराती है हमारे पुराने जीवन को। लूत की पत्नी स्मरण कराती है हमारे संसारिक बातों को। लूत की पत्नी हमें बताती है हमारे व्यवहार को। अगर हमने प्रभु के पीछे चलने का निश्चय किया है तो हम पीछे की ओर ना ताकें, पीछे की ओर ना ताकें। हमारे पुराने पाप जो हमें बार बार स्मरण कराते हैं, बार बार हमें स्मरण कराते हैं, उन्हें हम प्रभु के हाथों में छोड़ दें, प्रभु के हाथों में छोड़ दें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो वो कैसे हो जाएंगे, हैं? इनके समान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु में आने के बाद, प्रभु में जीवन देने के बाद ना तो पाप रहा। मनुष्य याद रखेगा, मनुष्य याद रखेगा, मनुष्य आपके पुराने जीवन को याद रखेगा, मनुष्य आपके व्यवहार को याद रखेगा। वो बोलेगा अरे वाह प्रभु प्रभु करते हैं, अरे वाह वचन पढ़ते हैं, अरे वाह प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को खुश करना समस्या है, और खुश करोगे प्रभु कभी खुश नहीं होगा। अगर प्रभु को खुश करोगे, मनुष्य बोलेगा और बोलेगा, बोलने दो, लेकिन प्रभु को स्मरण करो, प्रभु के पीछे चलने का निश्चय करो। जैसा वचन कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। उसके द्वारा जो जीवन उसने अपना बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो सदोम की थी, उसको मौका मिला था। मेरे प्रिय, उसको
मौका मिला था, उसको मौका मिला था सदोम, उसको लूत के साथ रहकर अपने जीवन को बदलने का, लेकिन वही बात है ना, गलती तो लूत की भी कह लीजिए, या तो लूत उस जगह को छोड़कर गए नहीं, लूत वहीं पर टिका रहा, लूत वहीं पर टिका रहा जहां की उसकी पत्नी थी। और गलती ये हो गई कि लूत की पत्नी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु के पीछे चलने का निश्चय कर देते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आना चालू हो जाता है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, प्रभु के कार्य हमारे जीवन में काम होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, प्रभु कांधों में प्रभु के आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बने रहने पाए। और एक बार फिर हम यही बोलेंगे, लूत की पत्नी को स्नान करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबसे बातें करें। धन्यवाद।